जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एससीईआरटी पर और कल पीएनपी पर धरना हुआ था। आज एससीईआरटी पर क्या बातें हुई वो सारी बातें संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। डीएलएड प्रत्यावेदन वालों के लिए और स्टे रिजल्ट के लिए। तो स्टे रिजल्ट वालों के लिए तो राहत भरी खबर पीएनपी सचिव के द्वारा कही गई कि उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब कब देने का आदेश दिया जाए, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही चुका है, डाइट पर हो सकता है वापस मंगाया हो तो वो भी वापस भेज दिया जाएगा और मिल जाएगा। भले उसमें समय 1-2 महीने का लग जाए या जितनी जल्दी वो भेज पाए। उसमें कोर्ट में जाने की किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई ऐसी बात बीच में आ रही थी कि कोर्ट में केस करना न पड़ जाए, तो उनको कहीं जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। इंतजार करें थोड़ा 1-2 महीने, फिर अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो देखा जाएगा। हालांकि उनकी बात पर 100% हम वो नहीं रखते हैं भरोसा, फिर भी आप लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वेट करेंगे अपने रिजल्ट के लिए। स्टे रिजल्ट जब तक ना आ जाए 1 महीना बस, उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे। 15-20 दिन के बाद, अगर 1 महीने 15-20 दिन के बाद एक बार और जाएंगे और फिर ये प्रयास करेंगे कि रिजल्ट ना आया है तो रिजल्ट भेज दिया जाए और कह दिया जाए कि जहां भी रिजल्ट है या फिर पीएनपी पर है तो वो प्रोवाइड कराया जाए, जिनका प्रत्यावेदन के बाद परीक्षा हुई थी और जो पास हो गए थे प्रशिक्षु। अब रही बात कि प्रत्यावेदन वालों के लिए क्या आज बात हुई है, एससीईआरटी क्या हुआ, धरना हुआ। तो पहली बात तो घर बैठे कई लोग जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से जानकारियां मिल जाएंगी। इधर उधर से फालतू की वीडियो भी कई लोग बना के भेज देते हैं। स्टूडेंट कोई आता है, वो किसी ग्रुप में फोटो डाल दे, उससे वीडियो बना देते हैं और कह देते हैं कि हमारे छात्र गए हुए थे, हमने भेजा था, हम इतने लोगों को भेजे थे। तो ऐसा मिथ्या वाली बातें कही जाती हैं। मैंने देखा है कई बार, ऐसा नहीं है कि ये किसी से छुपा नहीं है। अभी तक मुझे फुर्सत नहीं मिला कि मैं वहां पर एससीईआरटी पर वीडियो बना पाता। फिर भी मैं अब थोड़ा सा फुर्सत में आया हूं तो सोचा कि वीडियो बना के आपको सूचना दे दी जाए, क्योंकि कई ऐसे सूचना होंगी जो इधर उधर की बातें कही जा रही होंगी। तो ऐसे में मैं और कई प्रशिक्षु आए थे। हालांकि संख्या बहुत निराशाजनक थी। वहां पर कम से कम संख्या तो 100 के पार ही होनी चाहिए थी पीएनपी पर धरना देखने के बाद, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं है। वो सोचते हैं घर से निकलना ही ना पड़े, सारे काम हो जाए। हम देखे इसके कोर्ट में मामला जो अगर डबल बेंच में गया वो तो हम सब जान रहे हैं कि कोर्ट से ही सब चीजें होनी है। लेकिन जो विकल्प बचे हैं, मान लीजिए हम कहीं इधर जाके या उधर जाके कहीं से कहीं कोई चीज पॉजिटिव मिल जाता है तो हमारे लिए क्या नुकसान है। तो इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पीएनपी गए, वहां पर सारी बातें हुई, सुबह से शाम तक सारी बातें कही गई और शाम को सचिव सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि जो है हम परीक्षा नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है, कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है उधर से, एससीईआरटी की तरफ से या शासन की तरफ से। उन्होंने कहा कि चैलेंज किया जाएगा केस को, 2-3 दिन में नोटिस भी आ जाएगी केस के रिगार्डिंग। तो ऐसे में अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है कि डबल बेंच में अभी गए हैं। अगर डबल बेंच में चले गए हैं तो वो केस के माध्यम से ही उस मामले का निपटारा किया जा सकेगा, निराकरण उसका उसी के माध्यम से होगा, कोर्ट के माध्यम से। फिर भी हम 7 से 13 तारीख तक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि थी, इस वजह से हम लगातार दौड़ रहे हैं। कल पीएनपी गए, फिर एससीईआरटी आने के लिए लखनऊ आए, रात भर स्टेशन हम 5-6 छात्र थे वहीं पर स्टेशन पर ठंडी के मौसम में रुके और फिर सुबह जैसे हुआ तो यहाँ पर एससीईआरटी पहुंचे और शाम यहाँ भी लगभग 2-3 बज गए थे, 3 बज गए थे। उसके बाद लगभग 12:30 बजे जब मुलाकात हुई, 2-3 बजे तक हम लोग एससीईआरटी पर रहे हैं मिलने के बाद भी। तो 1:15 बजे डीजी मैम कंचन वर्मा हैं, उनसे मुलाकात हुई है। वहां पर मैं गया था और एक और प्रशिक्षु थे, वो भी गए थे वहां पर। सारी बात, क्योंकि 2 लोग को ही अलाउ किया गया था मिलने के लिए, तो वहां पर कंचन मैम जो थी वो अच्छे से सारी उनसे बातें हुई और सारी बातें अपनी बताई गई। ये नहीं कि केस वाले याची के लिए बात हुई, वहां सभी प्रत्यावेदन प्रशिक्षु जितने भी हैं सबकी बातें कही गई कि इतने प्रशिक्षु हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मौका मिला हुआ है। चतुर्थ चांस कई छात्रों को मिला है, वो पास भी हुए हैं, रिजल्ट लेकिन उनका रोक दिया गया है। ये सारी बातें कही गई। उन्होंने सारी वो बात, हम लोगों की सारी बात उन्होंने सुनी, फिर कहा ठीक है मैं बताऊंगी क्या होना है।
तो ये सारी बातें हुई वहां पर, स्पष्ट सारी बातें, क्योंकि उनको ये सब मैटर पता नहीं है और ना ही इतने बड़े अधिकारी को ये सब चीजों का मामला पता रहता है। ठीक, तो अब जब संबंधित विभाग से वो बात कर लेंगी तो सारी चीजें क्लियर करेंगी। कल इसीलिए हम जा रहे हैं फिर से। SCRT लखनऊ निशातगंज में है, वहां पर सभी लोग जो भी आसपास जिले के हैं वो तो जरूर बिल्कुल आए, क्योंकि संख्या जितनी उम्मीद की जाती है वो बिल्कुल ही नहीं उम्मीद में खरे उतरते हैं, उतने प्रशिक्षु आते ही नहीं है। तो आप अगर आसपास के जिले के हैं तो आप जरूर आइएगा, वहां पर पहुंचिए SCRT पर। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ही वहां पर रुकना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, शाम तक का समय नहीं लगेगा। वहां पर ज्यादा संख्या रहेगी तो जल्दी मुलाकात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां भीड़ देखते हैं तो पुलिस प्रशासन भी आ जाती है और वो जल्दी से जल्दी अधिकारी से मिलवाने का काम करवाते हैं, ताकि वहां पर भीड़ ना हो और शांति बना रहे। तो पुलिस प्रशासन भी आई, मदद भी उन्होंने किया और DG सर से, हालांकि इसमें समय उनसे मिलने का 10 से 12 बजे का ही था, लेकिन उन्होंने 12:30 बजे के बाद 1-1:15 बजे भी हम लोगों को मुलाकात करवा पाए, क्योंकि वहां पर भीड़ थी। तो भीड़ रहेगी तो संभव चीजें, बहुत सारी चीजें संभव हो जाती हैं। तो आप वहां पर आइए और 10 से 12 बजे के बीच ही आ जाइए, हालांकि 10 बजे ही आ जाइए जितने लोग भी हैं, 11 भी ना बजे। फिर 12 बजे आप फुर्सत में होंगे, आपको जहां जाना होगा वहां जाइएगा। उसके बाद अगर ये और फिर मुख्यमंत्री आवास पर जाने का हम लोगों ने प्रयास किया, वहां पर सभी भीड़ एक जगह इकट्ठा करके हम और 2 महिला प्रशिक्षु गए वहां पर, ताकि शिक्षा मंत्री से मुलाकात होने का कोई जरिया मिल सके। तो वहां पर गए, पता चला वहां पर भी एक पुलिस विभाग के थे, उन्होंने मदद की, उन्होंने बात करी और पता किया कि जो है कि जो संदीप सिंह है शिक्षा मंत्री वो है नहीं, सोमवार को आएंगे। तो सोमवार को भी वहां पर हम जाएंगे, उनसे सारी बातें करेंगे। जब तक हमारे पास 1-2 विकल्प बचे हैं, हो सकता है कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात हो पाए, उनसे भी मैं मिलने जाऊंगा, कल प्रयास करूंगा। अगर मुलाकात हो गई तो वहां पर भी जो बातें होंगी वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। 12 बजे के बाद वहां भी जाया जाएगा, SCRT पर भी जाएंगे, DG मैम से मुलाकात करेंगे और पता करेंगे कि क्या बात हुआ इस संदर्भ में। तो ऐसे में आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सटीक जानकारी पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने लोग इस चैनल के माध्यम से मुझसे ग्रुप में जुड़े हैं या जो अभी नहीं जुड़े हैं, उनके लिए बता दें कि 7755889930 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम, बैच और जिला, ये तीनों चीज लिखेंगे तभी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि वहां भी जो छोटी मोटी जानकारी है वो वहीं से प्राप्त होती रहेगी। वीडियो के माध्यम से हर जानकारी नहीं बताई जा सकती है, इसलिए ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। और कल जो आसपास जिले के हैं वो जरूर आए। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपका DLED की परीक्षा हो पाए, चाहे कोर्ट अंतिम, वो तो आपका ऑप्शन है ही है, अंतिम ऑप्शन है। अगर वो डबल बेंच में चले भी जा रहे हैं तो उसका भी विकल्प है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास जो विकल्प है उसके लिए हम ये चीजें प्रयास कर रहे हैं आप सभी के लिए। हालांकि मेरा इस DLED सब क्लियर है, टेट सीटेट सब क्लियर है, फिर भी मैं आप सबके लिए इसलिए संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरे एक फ्रेंड भी इसी मैटर में फंसा हुआ है, इसलिए और आप सबके प्रॉब्लम को समझते हुए मैं इस मैटर में लगभग 10 महीने से लगा हुआ हूं। अब कुछ लोग भी और जुड़ गए हैं, बाद में आके जुड़े हैं और सब चीजें आपके सामने रख रहे हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से। तो वो अच्छी बात है, सब जगह ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे और सभी लोग इस मैटर को जाने कि प्रत्यावेदन मामला क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो कोशिश यही करी जाएगी कि प्रत्यावेदन जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको मौका मिले, वो चाहे याची हो चाहे याची ना हो। अब रही बात कि आज 13 तारीख है और 13 तारीख तक ही पोर्टल खुल रहा था और आवेदन हो रहे थे, लेकिन यही कोशिश करी जाएगी कि ये तिथि बढ़ जाए और जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं इनको भी मौका मिल सके। तो ऐसा प्रयास किया जाएगा। हालांकि कितनी सफलता इसमें मिल रही है ये अभी नहीं पता है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से और सही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।